नोएडा के सेक्टर 62 में एक ऐसा घर था जिसमें जो भी किराएदार रहने के लिए जाता था, कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती थी। लोग उस घर के सामने से रात में गुजरने से भी डरते थे। शांति निवास हाउस 3 मंजिला पुराना मकान था। उस घर का रंग हल्का काला था। उस घर की खिड़कियां टूटी थी और दीवारों पर अजीब काले निशान। लोग कहते थे उस घर में भूत है, लेकिन किसी को असली सच नहीं पता था। आलोक एक इंजीनियर था। हाल ही में उसकी नौकरी लगी थी। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद वो सेक्टर 62 की एक सुनसान गली में पहुंचा। तभी उसकी नजर एक पुराने घर पर पड़ी। घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा था, रूम खाली है। आलोक ने धीरे से डोरबेल दबाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। सफेद चेहरा, लंबे बाल, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो कई रातों से सोई न हो। आलोक ने पूछा, रूम खाली है क्या? महिला हल्का मुस्कुराई, हाँ खाली है। किराया कितना है? 3000। आलोक हैरान रह गया। इतना सस्ता कमरा मिलना मुश्किल था। इतना कम? महिला कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बस एक नियम है क्या, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। आलोक हल्का हंसा। क्यों? महिला की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि उस समय ऊपर कोई चलता है। आलोक के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। आपका नाम कविता? मैं आलोक। कविता उसे तीसरी मंजिल पर ले गई। पूरा घर अजीब तरह से शांत था। सिर्फ सीढ़ियों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर लंबा अंधेरा गलियारा था। आखिर में एक कमरा। कविता ने दरवाजा खोला। कमरे में पुराना पलंग टूटा, आईना और लकड़ी की अलमारी थी। कमरे में हल्की सड़ी हुई बदबू थी। कविता जाते जाते रुकी, फिर धीरे से बोली, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। और वो चली गई। रात के करीब 12 बजे आलोक की आंख खुली। पूरा कमरा ठंडा हो चुका था, इतना ठंडा कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। तभी टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। आलोक उठकर बैठ गया। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज किसी लड़की की थी और वो डरी हुई थी। वो रोते हुए बोली, दरवाजा खोलो आलोक। धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन? बाहर से जवाब आया, वो मुझे मार देगा। तभी गलियारे में भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत भारी आदमी चल रहा हो। फिर कुछ घसीटने की आवाज। घर। लड़की डरकर चीखी, मत खोलना, भाग जाओ। अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। पूरा कमरा कांप गया। आलोक डर के मारे पीछे हट गया। फिर बाहर से भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। वो आवाज गहरी, डरावनी थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह आलोक नीचे आया। कविता किचन में खड़ी थी। आलोक ने पूछा, कल रात ऊपर कौन था? कविता चुप रही, फिर बोली, रात की आवाजों को नजरअंदाज करो। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऑफिस में आलोक का ध्यान नहीं लग रहा था। उसने अपने सहकर्मी राघव को सब बताया। राघव का चेहरा उतर गया। तू शांति निवास में रहता है? हाँ, राघव धीरे से बोला। भाई, उस घर में पहले भी किराएदार रहे हैं, फिर सब मर गए। आलोक हंस पड़ा। राघव ने बोला, वहां मरने वालों की किसी की लाश मिली? किसी की नहीं। पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई। उस रात आलोक जल्दी कमरे में आ गया, लेकिन ठीक 12 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। आईना हिलने लगा। आलोक डर गया। धीरे धीरे आईने पर धुंध जमा होने लगी और उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा, भाग जाओ। आलोक पीछे हट गया। तभी आईने में पीछे एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, चेहरे पर खून, सफेद आंखें। आलोक चीखते हुए पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर बिस्तर के नीचे से आवाज आई, खर्र, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। आलोक डरते डरते नीचे झुका, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे एक आदमी पड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने आलोक का पैर पकड़ लिया। आलोक पीछे गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था। अब आलोक पूरी तरह डर चुका था।
अगली सुबह उसने कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सामान पैक करते समय उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था रिया। डायरी करीब 2 साल पुरानी थी। आलोक पढ़ने लगा। ये घर ठीक नहीं है। रात को कोई गलियारे में चलता है। मैंने मकान मालकिन के पति को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था असली खतरा भूत नहीं, इंसान है। आलोक के हाथ कांप गए। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर कविता की आवाज आई, डायरी पढ़ ली? आलोक डर गया। कौन? कविता हंसी, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। अब तुम सच जान गए? अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। धड़ाम, दूसरी चोट, तीसरी चोट। दरवाजा टूटने लगा। आलोक खिड़की की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, इधर आओ। वो वही लड़की थी, रिया। इस बार वो कमरे के अंदर खड़ी थी। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। आलोक उसके पीछे भागा। रिया उसे छत पर ले गई। छत का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। रिया ने कांपते हाथ से कोने की तरफ इशारा किया। आलोक ने टॉर्च जलाई और वो डर गया। छत की मिट्टी से इंसानी हाथ बाहर निकले हुए थे। सड़ी हुई लाशें, खोपड़ियां, पुराने कपड़े, मोबाइल सब जमीन में दबे थे। आलोक उल्टी करने लगा। ये किसने किया? रिया रोने लगी। उन्होंने तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। थक थक। आलोक पलटा। अंधेरे में एक लंबा आदमी खड़ा था। करीब 7 फुट लंबा चेहरा, आधा जला हुआ, हाथ में बड़ा हथौड़ा। रिया डर गई। ये वही है। आलोक कांप गया। ये कौन है? तभी रिया की आवाज आई, ये कविता का पति विक्रम है। विक्रम धीरे धीरे मुस्कुराया। कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। और अचानक वो दौड़ पड़ा। आलोक जान बचाकर भागा। पीछे हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। धम धम। पूरा घर कांप रहा था। आलोक नीचे पहुंचा, लेकिन नीचे कविता खड़ी थी। उसके हाथ में खून लगा चाकू था। अब आलोक समझ चुका था, असल में कविता और उसका पति विक्रम दोनों सीरियल किलर थे। वो किराएदारों को मारकर छत में दफना देते थे। कविता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी विक्रम भी नीचे आ गया। तभी उसने बोला, इसे खत्म कर देते हैं। दोनों आलोक की तरफ बढ़ने लगे। आलोक पीछे हटता गया, लेकिन तभी पूरे घर की लाइटें जलने बुझने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक गलियारे में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। रिया और बाकी मरे हुए किराएदार। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे सड़े हुए। रिया आगे बढ़ी। अब हमारी बारी है। कविता डर गई। नहीं प्लीज। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया। वो जोर जोर से चीखने लगा, कविता बचाओ। लेकिन भूत उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं। कविता रोने लगी। मुझे छोड़ दो रिया। उसकी तरफ बढ़ी। जब हम रो रहे थे तब तुमने भी नहीं सुना था। अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। खिड़कियां टूट गईं और अगले ही पल काले हाथों ने कविता को भी पकड़ लिया। वो चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। फिर पूरा घर शांत हो गया। रिया ने आलोक की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अब हम आजाद हैं। धीरे धीरे वो हवा में गायब होने लगी। बाकी आत्माएं भी मिट गईं। अचानक पूरा शांति निवास हाउस हिलने लगा। छत टूटने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं। आलोक जान बचाकर बाहर भागा। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, पूरा घर जोरदार आवाज के साथ ढह गया। धूल का बड़ा बादल हवा में फैल गया। अगली सुबह पुलिस आई। मलबे से कई लाशें मिली, पुराने किराएदारों की, लेकिन कविता और विक्रम की लाश नहीं मिली। सिर्फ उनका खून से सना हथौड़ा और चाकू मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लोगों ने कहा, शांति निवास हाउस का श्राप खत्म हो गया। आलोक ने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी सेक्टर 62 के लोग रात में उस गली से नहीं गुजरते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है रात ठीक 12 बजे मलबे के बीच आज भी किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है, दरवाजा मत खोलना। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।